लोग जो है हिसार में पहुंच रहे हैं सभी राज्यों से, जो जनता संत रामपाल जी महाराज के भगत कहें, अनुयायी कहें, जो भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संत आज जेलों के अंदर बंद हैं। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आखिर क्यों आते हैं हिसार में? क्या है ये? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ये मीडिया के लिए, कि जनता के अंदर भी ये चर्चा बनी हुई है कि आसाराम हैं, बापू हैं, गुरमीत राम रहीम जी थे सिरसा से, डेरा सच्चा सौदा से, आज कारावास के अंदर है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे उनके। उसके बावजूद भी आज एक व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। संत रामपाल बाबा के भक्तों के अंदर क्या बात है, संत जी के अंदर क्या बात है ऐसी कि उनके अनुयायी जो खींचे चले आते हैं, भारत से नहीं बाहर से भी, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से कॉलें आती हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से भी कॉल आई थी, दुबई से कॉल आई थी। हमारा जब प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ पर भी उन लोगों के अंदर आज इंटरेस्ट बनता जा रहा है कि आखिर क्या है पूरा कारण, जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है? मेरा नाम है अश्विनी दास। क्या करते हैं आप? मैं अभी ना बिज़नेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है जी, वो करता हूँ, काम करता हूँ अपना। तो ये प्रश्न सब बहुत बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो मत्था टेकने कहें, दर्शन करने के लिए आप लोग बोलते हैं, जबकि रामपाल जी महाराज जो हैं आज जेल के अंदर बंद हैं, उसके बावजूद भी जो आप लोग आते हैं, क्या रीज़न है आने का आपका? क्या मिलता है आपको हिसार आने से? इसका प्रश्न का आंसर मैं यहाँ से शुरू करूँगा जी, कि मैंने 2015 को नामदान लिया जी। संत रामपाल जी महाराज जब जेल में थे उसके बाद का नामदान लिया जी। उससे पहले जितनी भी हमारे घर में एक मंदिर है, फूलोनी माता के मंदिर से नाम है, पठानकोट से, और बड़ा मशहूर है वहाँ पर, काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। मेरे पिताजी उसकी देख रेख करते थे और शुरू से ही धर्म के साथ मुझे, हिंदू धर्म के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और उसमें था। पर जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई उसके बाद मुझे बड़ा शौक़ लगा कि ये सब क्या है। उसकी मैं खोज करता हुआ तो मुझे ये संत रामपाल जी के ज्ञान मिला, जिस ज्ञान मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो इस ज्ञान के अनुसार ये है कि जो बाकी धर्मगुरुओं का ज्ञान है, चाहे वो राम रहीम का हो, चाहे वो आसाराम जी के से अभी आपने बात की है, पर जो इनका ज्ञान है वो ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेटेड ऐसे है कि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वो ग्रंथों के अनुसार सारा दिया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो। नहीं, ये क्या कारण था कि जब वो संत अपनी गद्दियों पर थे, जैसे गुरमीत राम रहीम सिंह थे, बाबा आसाराम जी बापू थे, जब वो गद्दी पर होते थे उस टाइम जो उनके अनुयायी जो पाँव टेकने की जगह नहीं रहती थी, अब वो नहीं आते, तो वो क्या, जब तक वो गद्दी पर थे जब तक उनकी आस्था थी, उनके जेल जाने के बाद उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिर आपकी जो देखें तो बढ़ती जा रही है, ये क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को अभी पता नहीं लग रहा, अब अंधेरे में हैं लोग, कि एक परमात्मा में और एक संत में और एक आम व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। जब लोगों को पता लग रहा है कि भी मेरी जो टीबी की बीमारी ठीक हो गई, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, ना संत ने किसी ने झाड़ फूक की, ना किसी ने हाथ लगाया। क्या उन संतों के पास उनके अनुयायियों की जो रोग नष्ट नहीं होते थे क्या? नहीं, अगर किसी का हो भी जाता था तो वो टेम्परेरी फेस के ऊपर था। यहाँ पर क्या है कि 1 तारीख पे आने से ही ठीक हो जाता है। यहाँ पर पेशी पे हम आते हैं, गुरु जी की पेशी पे आते हैं, पेशी पे आने के बाद ही फ़र्क पड़ जाता है। तो ये एक बड़ा चमत्कार है हमारे लिए, और ये जो है ये लोगों के लिए भी है और पूरे संसार के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि ये सब हो कैसे रहा है, एक संत ने कैसे ये सब हो रहा है। ये सब उनकी एक परमात्मा की कृपा से हो सकता है, कोई परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, तो वही परमात्मा ही रूप में आए हुए हैं। उनका जो नामदान है, जो हमें नाम मिलता है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है जो किसी भी संत के नामदान में नहीं है। एक जो अगर बात करें उनके अनुयायियों की, तो वो लोग क्या है कि किसी भी वेद शास्त्र को, इन चीज़ों को नहीं मानते। आप जो रामपाल जी महाराज के जो भगत हो, सबसे ज़्यादा आप ही इस चीज़ों का जिक्र करते हैं। जहाँ भी हम बात करते हैं इनके सत्संग में देखा जाए, गीता वेद शास्त्रों की पुराणों की बात करते हैं, ये क्या बात है? देखिए ऐसे है, वेद तो वो भी मानते हैं, बाइबल वाले जो क्रिश्चियन है वो बाइबल को मानते हैं, पर उनके जो सत्संगों के अंदर जो सत्संग होते हैं उनके अंदर किसी वेद शास्त्र को नहीं पढ़ाया जाता। रामपाल बाबा ही एक ऐसे संत हैं जो वेद शास्त्रों को 24 घंटे जो कंठस्थ याद रखते हैं, और उनकी वाणियाँ जो, और वही आप लोगों के अंदर फीड हो चुकी है। ये क्या एक सबसे बड़ा ये अगर बात देखने को मिलती है आप? देखिए ये सीधी सी बात है कि एक टीचर जो है वो जैसे पढ़ाएगा वैसे उससे शिष्य बनेंगे। हमें संत रामपाल जी ने
जैसे एक टीचर उंगली रख के बच्चे को पढ़ाता है, ऐसे एक एक शब्द कर करके उन्होंने पढ़ाया हमें। हमें ये बताया है कि आपके पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं और आप बाकी जो धर्मगुरु हैं, जो चाहे वो आसाराम जी हों, वो क्या कहते हैं जी। हमारे जो धर्मगुरु, जो हमारे जो संत रामपाल जी है, उन्होंने वो निष्कर्ष निकाला है कि खुद ही चेक कर सकता है आदमी कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत पे हूँ। और जब वो पता लगता है उसको कि मैं पहले गलत रास्ते पे था, अभी सही रास्ते पर हूँ, तो फिर वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जा भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान का उसका पता लगता कि वो गॉड कौन है, जो बाइबल में भी है, जो कुरान शरीफ में भी है, जो गीता में भी है, और जो हमारे वेदों और पवित्र संत ग्रंथों में भी है। जनता के अंदर एक और बात चली हुई, लोग कहते हैं कि जो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप शिक्षित समाज से हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इसको क्लियर कीजिए कि भक्ति छुड़वाते हैं, क्या क्या धारणा बनी हुई है? ये बिल्कुल एक सरासर गलत बात है। ये गलत धारणा बनाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज जो है भक्ति छुड़वाते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। हमें जो प्रथम मंत्र मिलता है, मैं सब समाज को बता देना चाहता हूँ, और जो ऐसे जो गलत बात बताते हैं दुनिया में कि संत रामपाल जी महाराज जो है जो ज्ञान दे रहे हैं वो भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसी कतई बात नहीं है। वो हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं, पहली बार जो मंत्र देते हैं, उसमें वो सभी देवी देवते हैं जिनकी हमें भक्ति करनी होती है, जिनकी पूजा करनी होती है। अब वो जो भक्ति पूजा हमने करनी होती है, उसी से तो हमें लाभ देते हैं। पर ये है कि हमारा जो गुरु है वो जो है वो पूजनीय होता है, बाकी के हम नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं। तो हमें जो जैसे हमने कोई चीज़ बनानी है, चाय बनानी है, उसका भी प्रोसेस है, वे ऑफ वर्शिप भी ऐसे है, प्रोसेस उसका है कि कैसे चाय बनती है। ऐसे ये और भक्ति परमात्मा ही करने के लिए एक पूरा परमात्मा ने एक वे ऑफ वर्शिप बनाई हुई है। तीर्थों पर जाना, व्रत करना, ये संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है। क्या हमारी गीता जी मना करती है इसको? बिल्कुल वर्णन है उसके अंदर? बिल्कुल मना करती है। हमारी गीता जी में साफ साफ लिखा है कि जो देवताओं को पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों को पूजेंगे पितरों के पास जाएंगे। हम पितरों के पास क्या करने जाएंगे जी? हम तो जाएंगे उस भगवान के पास जिसने हमें बनाया है। हाँ जी। उसमें भी शास्त्रों में, गीता में साफ साफ लिखा है। कहीं भी हमने पहले महाभारत भी देखी है, उसमें भी गीता जी में वर्णन कर रहे हैं, वो कृष्ण जी के बुखार मंदिर से गीता का वर्णन हो रहा है। उसमें भी साफ साफ कहा है कि वेदों को पूजने वाले देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों को पूजने पितरों के पास जाएंगे, भूतों को पूजने भूतों के पास जाएंगे। तो जो मुझको पूजेंगे मेरे पास आएंगे। इसका सही निष्कर्ष और इसके जो गूढ़ रहस्य हैं वो संत रामपाल जी के सिवाय आज तक किसी भी धर्मगुरु ने दुनिया में और पृथ्वी पर नहीं बताए। इसलिए ये जो इनकी भक्ति है हम वही करेंगे जो हमें ये बताया जाएगा। पूर्ण संत की क्या पहचान है? क्या हमारे वेद शास्त्रों में पूर्ण संत की पहचान बताई हुई है? जो रामपाल जी महाराज को आप सभी लोग कहते हैं पूर्ण संत है, बाकी पूर्ण संत नहीं है, ऐसा क्या है वर्णन? गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में साफ साफ कहा है जी, जो उल्टा वृक्ष है, संसार रूपी उल्टा वृक्ष एक उदाहरण दी है। जो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं, तना और पत्ते नीचे को है, जो उसका पूरा विवरण बता देगा कि जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या है, जो उसका एक एक हिस्सा बता देगा, वो संत गुरु होगा, उसको गुरु बना लेना। ये उन्होंने कहा है गीता में। यही हमें पता लगा, हमें फिर पता लगा कि ये बंदी छोड़ तो यहाँ पर है। बंदी छोड़ का मतलब कि 84 लाख योनियों से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ जी। तो वो संत रामपाल जी के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो बताया, आज तक किसी भी एक भी धर्मगुरु ने आज तक नहीं बताया कि वो उल्टा वृक्ष क्या है, एक क्या नहीं है। नाम संबोधित करते हैं सारे अनुयायी, बार बार जो है संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा नाम संबोधित करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे है, संत रामपाल जी तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक संत हूँ, मैं आम आदमी हूँ, पर हमारे लिए वो परमात्मा स्वरूप है। अगर मेरी कोई बीमारी ठीक होती है तो मेरे लिए वो परमात्मा है जी। और परमात्मा का सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर हमें वो जो शिक्षा दी है उसके अनुसार हमें गुरु को परमात्मा समझना ही पड़ेगा, अगर हमें अपनी भक्ति पूर्ण करनी है। तो इसलिए हमें गुरु को कभी भी उससे कम आंकना चाहिए। खुद कबीर सागर में कबीर भगवान जी ने भी बोला हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। इसलिए हमें गुरु को ही जो प्राथमिकता देनी होती है, परमात्मा को प्राथमिकता बाद में देनी चाहिए। गुरु को परमात्मा के बढ़ के बताएंगे तो तभी हमें ये सारी जो सिद्धियाँ सब कुछ हमें तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। सभी संत जो हैं अलग अलग नाम देते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज का जैसे लिटरेचर सुना हमने कि पूर्ण परमात्मा का एक ही नाम होता है, क्या हमारे वेद शास्त्रों में वो मंत्र का कहीं जिक्र है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऋग्वेद में, मैं मंडल नहीं जानता, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है, कबीर अंगारी असी, बम भारी असी, रित धामा असी। कबीर जो है वो अंगारी असी, पापों को नाश करने वाले हैं। कबीर बम्भारी असी, वो 84 लाख योनियों के बंधनों को छुड़ाने वाले हैं।
कभी रितधाम आसी कि वो रितधाम रहने वाले हैं। आज तक जितने भी संत हैं सब ने परमात्मा को बोला निरंकार है जी, वो दिखाई नहीं देता, वो बेचून है, वो फॉर्मलेस है, गॉड इज़ फॉर्मलेस। हर जो धर्मगुरु है पूरे वर्ल्ड में यही बता रहे हैं, पर साफ साफ लिखा हुआ है परमात्मा तो देखने लायक है, वो तो हमारे जैसा है, उसकी भी आंखें मुँह नाक मुँह कान है। तो फिर हमें क्यों गलत बताया गया आज तक क्यों नहीं किसी ने सच बताया? अगर किसी ने आज तक सच नहीं बताया, संत रामपाल जी ने बताया, तो फिर संत रामपाल जी भगवान हुए ना? क्यों भगवान ही अपनी जो है वो व्याख्या कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। भगवान अपना ज्ञान खुद दे सकता है। अगर जनता जो है अगर नाम लेना चाहें, इनसे जुड़ना चाहें, वो कैसे जुड़ेंगे? अभी संत रामपाल बाबा जो जेल के अंदर हैं, तो जो जिनको भयंकर रोग लगे हुए हैं, भयंकर बीमारियां लगी हुई हैं, वो कैसे जुड़ेंगे उनसे? ऐसे है कि परमात्मा ने या संत रामपाल जी मेरे ने महाराज ने बंदी छोड़ने सबके लिए एक नाम सबके लिए सेंटर उपलब्ध कराए हैं, नामदान सेंटर जी। वो सेंटर नामदान सेंटर है, वहाँ पर जाके कोई भी रोगी है या किसी तकलीफ़ में है या कोई बीमार है, चाहे कैंसर का है, अगर कोई आजमाना चाहता है तो आजमा सकता है। वहाँ पर जाके नामदान लेके उस नाम की ताकत जो है उससे क्या है कि कैंसर के पेशेंट भी ठीक होते हैं, और जो बड़ी से बड़ी लाचार बीमारी है, जो धक्के खा लोग जगह जगह संतों के पास हॉस्पिटल्स में जगह जगह इलाज करने के बाद ठीक नहीं हुए, वो सिर्फ एक नाम की ताकत से ठीक होते हैं, किसी दवाई के कारण नहीं, किसी का चीज़ से ठीक नहीं होते। वो नाम लेने के लिए आप जो है उनका सत्संग आता है जी, साधना नेशनल टीवी के ऊपर, उसके नीचे जो साधना नेशनल टीवी के ऊपर नीचे सत्संग, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं, उस नंबर पे आश्रम के नंबर हैं, वहाँ पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा सेंटर है जहाँ से हम नामदान ले सकते हैं। कितने चैनलों पर आज प्रोग्राम चल रहे हैं संत रामपाल जी के? कम से कम भी 10 से ऊपर चैनल जो हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, और 10 से ऊपर जो चैनल जिनके ऊपर चल रहा है, और नेपाल में चल रहा है जी, इंग्लैंड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और ये सिर्फ लोगों के लिए, वो अपने उनको क्या चाहिए? उनको तो कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ यही है, वो हमारे दुखों के लिए, उनके उद्धार के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर हम सच का ज्ञान करना है, सचखंड जाना है और हमारे दुखों का उद्धार करना है, तो आज एक ही संत है, बेशक आजमा लीजिए, मेरी बात पक्की है। इनके सिवाय कोई भी धर्मगुरु कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे नामदान लेके और उस उद्देश्य लेके नाम जपना, और नाम जपने के बाद उसकी ताकत से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, चाहे हमारे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो, किसी भी तौर पे हमारे जो सारे दुख है सब दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जो आपने अभी सुना कि 10 चैनलों से ऊपर जो इनके प्रोग्राम जो आ रहे हैं संत रामपाल बाबा के, एक संत का एक चैनल पे प्रोग्राम चल सकता है, 10 चैनलों पे 10 से ऊपर प्लस बता रहे हैं। जैसे भाई बता रहे हैं कि 13 चैनलों पे प्रोग्राम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि एक संत रामपाल बाबा 2014-18 नवंबर से कारावास के अंदर बंद है, उसके बावजूद पुस्तक प्रचार और उनका ज्ञान और 13 चैनलों पर प्रोग्राम चलना ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर भी सोचने को ये मजबूर करती है ये बातें जी।